दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचसीएल जो है मास हायरिंग कर रहा है और मास हायरिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर टेक की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है, नॉन टेक की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है, किसी भी फील्ड से हो, इवन आपने लॉ करके रखा है, पीएचडी करके रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा कि किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करो, क्या क्वालिफिकेशन रहनी है, क्या एलिजिबिलिटी रहनी है, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे सेम टाइम पे, जो आपके छोटे भाई बहन है जो फाइनल ईयर्स में है, तो उनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, साल का शुरुआत है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन खुला है, तो भाई कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछे, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। साथ में मैं ये भी करूंगा कहूंगा कि जो बच्चे आईटी के अंदर अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली किसी भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और आईटी के अंदर अपना करियर स्विच करना चाहते हो या फिर आईटी के अंदर करियर की शुरुआत करना चाहते हो, तो स्किल पर को एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप आईटी में अपना करियर शुरू कर सकते हो। इसका 90 डेज का एक प्रोग्राम है जिसमें कि सिर्फ आपको 3 मंथ डेडिकेटेड हार्डवर्क करना, और इन बच्चों की तरह आप भी आईटी के अंदर अपना करियर शुरू कर सकते हो, क्योंकि 100 बच्चे ऑलरेडी हर मंथ प्लेस्ड हो रहे हैं टॉप आईटी कंपनीज के अंदर। तो आप भी अपना करियर क्यों नहीं स्विच करते? इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े, तो जाके चेकआउट करो, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे आईटी के अंदर आपको करियर शुरुआत करने में स्किल पर को मदद करने वाला, क्या क्या आप सीखने वाले हो, तो और क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो वो आपको बहुत हेल्प रहेगा। तो चलो आओ एचसीएल की वेबसाइट पे चलते हैं। आप एचसीएल की वेबसाइट पे हूं मैं पीछे। अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, हाई स्कूल ग्रेजुएट हो, 12 पास किए तो टेक बी प्रोग्राम ओपन है। अगेन कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आपको इसमें अप्लाई करना, एक्सपीरियंस हो तो अलग चीज है। बट मैं बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे हैं जो अभी अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपका एएमपी प्रोग्राम है, ठीक है, एचसीएल का, जिसमें अगर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके रखिए तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पे जाओगे, जहाँ पे यू विल पार्ट ऑफ डायनेमिक टीम एंड फॉस्टर्स ग्रोथ एंड इंकरेजिंग इनोवेशन, यू विल गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। देखो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं इनका मैं बता देता हूँ कि ये स्पेसिफिकली स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे, एसेंट, मोमेंटम और पोलैरिस। अब इसमें आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी पैकेज डिफरेंट रहेगी। अगर आप एसेंट की तरफ सेलेक्ट होते हो, मतलब एसेंट के अंदर सेलेक्ट होते हो, मतलब सिर्फ बहुत बेसिक नॉलेज, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है, तो आप 4.5 एलपीए पे जाओगे, ठीक। अगर आपके पास उससे थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है तो नेक्स्ट जेन लेवल ग्रोथ प्रोग्राम मोमेंटम में जाओगे, जिसकी 6 एलपीए पैकेज रहेगा, और उससे भी अच्छा रहेगा तो आपका पोलैरिस में सिलेक्शन होगा जो कि 10 एलपीए आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेम टाइम पे मैं ये भी करूंगा कि अगर आप लखनऊ से हैं, नागपुर, विजयवाड़ा और मदुरई से हैं, तो आपकी एसेंट की सैलरी 3.75 रहेगी, ठीक है। तो ये जो 4.5 एलपीए इससे थोड़ी कम। सेम टाइम पे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आपने एमबीए पीजीडीएम करके रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप काम करोगे वाइब्रेंट टीम के अंदर, नेचर्स क्रिएटिविटी कल्टिवेट्स ग्रो, यू विल कोलैबोरेट विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हु विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स। ये सारी चीजें, ट्रेनिंग आपको मिलेगी, काम आपको समझाया ही जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन पे। अगर किसी ने बीए करके रखा है, बीबीए करके रखा है, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बी फार्मा करके रखा है, तो ये इस पोजीशन के अंदर आएंगे ग्रेजुएट ट्रेनिंग में, जहां पे आप काम करोगे एचआर के अंदर, फाइनेंस के अंदर, टेक प्रोजेक्ट के अंदर। ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आपको मिलेंगे जहां पे आपको काम सिखाया जाएगा। सेम टाइम पे मैं ये कहूंगा कि की यूनिवर्सिटीज के साथ तो पार्टनर्ड है ही एचसीएल, तो एमबीए, एमटेक, एमसीए वाले अलोंग विद द जॉब वाइल पार्शियली फंडिंग इट आवरसेल्फ, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएंगे, तो आपको अप्लाई करना रहेगा। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे बेसिकली सीए, लीगल, पीएचडी फील्ड से, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे काम करोगे फाइनेंस बीएफएसआई डोमेन में, रिसर्च वर्क के अंदर, तो अगेन अच्छी सैलरी के साथ आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एचसीएल का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप किसी भी फील्ड से, अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ बच्चे होते हैं कि उन्होंने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, मतलब अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए करके रखा है, तो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और ये सेम ही रहने वाला है। हर किसी भी फील्ड से आप आओगे तो आपको यही प्लेटफॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो इंटर करना अपना नाम, अपनी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी, सेलेक्ट करना है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उसके बाद सेलेक्ट करनी है सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, स्पेसिफिकली स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आएगा, और कैप्चर डालने के बाद आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉग इन करोगे, ठीक है।
लॉगिन करने के बाद आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करोगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेशंस, आपकी फोटो, सिग्नेचर, जो भी सारी डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आप अपलोड करोगे, ओरिजिनल अपलोड करोगे। और अपलोड करने के बाद आप एक अपना रिज्यूमे भी अपलोड करोगे। रिज्यूमे हमेशा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना चाहिए, तो भाई रिज्यूमे एक पोर्टफोलियो बना लेना, 1 पेज का बनाना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है तो ही 2 पेज ले जाओ, नहीं तो 1 पेज के अंदर सारे रिज्यूमे को सारे सर्टिफिकेशंस अपने बारे में सब कुछ डिटेल में सबमिट कर देना। अब उसके बाद जब सबमिट कर लोगे तो आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम के बाद आपका होगा इंटरव्यू, एचआर राउंड, जहां पे आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स आपकी चेकआउट की जाएगी। तो कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए देखो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हर्षित सर ने कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सेम टाइम पे इंटरव्यू में कैसे सवाल आते हैं, क्या इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है, क्वेश्चन जब आपसे पूछता है आपको कैसे जवाब देने चाहिए, कवर्ड है। तो उसको भी जरूर जाके चेकआउट करना, बहुत हेल्प मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। और साथ में ये कहूंगा कि जब आप इंटरव्यू दे दोगे, एचआर राउंड हो जाएगा, तो आप फिर आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको ऑनबोर्डिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब ऑनबोर्डिंग होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पे इंटरव्यू के दौरान भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना, और जब ऑनबोर्डिंग करोगे तो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाना, और साथ में फोटोकॉपी रखना। डॉक्यूमेंट्स मिस आउट मत करना। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट करोगे वो मान के चलो कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाएंगे, एक्स्ट्रा में हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट और भी मांगे जाए, तो उस हिसाब से आपको ईमेल के थ्रू सब कुछ बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको लेके आना है। और ध्यान रखना कि एचसीएल इन सारी चीजों का कोई फीस नहीं लेता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब अप्लाई करना, और सारे रिप्लाईज आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगे। तो सारे अपडेट्स जो होने वाले रहेंगे इस जॉब के थ्रू आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगे। ऑफिशियल लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली जितने भी ऑफिशियल लिंक्स आते हैं, जहां जहां ओपनिंग्स आई होती है जॉब्स की, यानी कि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरह की जॉब ओपनिंग्स जो आती है उसको मैं ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूं, तो उसके थ्रू आप दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई कर पाओगे। तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे जुड़ना मत भूलना। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग आप हमसे जरूर पूछे, आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे टाइमली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।